क्योंकि इन्होंने कहा प्रवक्ताओं पे लांछन लगाया, तो मैं बस ये बात कहूंगी, जब ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं, ये विश्व का सबसे भद्दा मजाक है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता सीजीआई, जिनके लिंच करने की ये लोग प्लान बना रहे थे, उस व्यक्ति को छुड़ा करके लाए। आपको बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अभी मैं दे रही हूँ। जेडीयू का जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है वो विलय कर गया है आरजेडी में। जो पूर्व मंत्री रहे हैं जेडीयू के, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हैं लक्ष्मेश्वर राय जी, आरजेडी ज्वाइन कर लिए। परवत्ता के सिटिंग विधायक संजीव कुमार जी आरजेडी ज्वाइन कर लिए। जेडीयू के करंट सांसद जो हैं गिरधारी यादव जी, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश जी आरजेडी ज्वाइन कर लिए। पूर्व विधायक राहुल शर्मा जी वो आरजेडी ज्वाइन कर लिए। और पूर्णिया के पूर्व सांसद जो दो बार सांसद रहे हैं, 14 में 19 में, संतोष कुशवाहा जी, वो भी आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सभी लोगों ने एक नाम लिया है जो इंटरेस्टिंग है, नाम लिया है संजय झा का, ये कहते हुए कि अब पार्टी पर कब्जा हो गया है संजय झा का, जो बीजेपी से इंपोर्टेड है। तो जितने भी कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़े अति पिछड़े हैं, पार्टी छोड़ करके जो लोहिया के फॉलोअर्स रहे हैं, जो जेपी के फॉलोअर्स रहे हैं, वो आरजेडी में आ गए हैं। तो आप कल जब मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों सीटें बताने में देरी हो रही है, लाने में देरी हो रही है, इसीलिए देरी हो रही थी क्योंकि सारे के सारे लोग जिनका जो अब समझ चुके हैं कि नीतीश जी को किडनैप कर लिया गया है, और क्योंकि वो मेंटली अभी उस तरीके से मजबूत नहीं है, तो भाजपा ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, वो छोड़ करके आरजेडी में आ गए हैं। तो इसलिए लेट हो रहा था, पर अब क्लैरिटी है और सीटों का जल्द आपको सुनने को भी मिल जाएगा किसको कितनी मिल रही हैं। पर यह मैं आपको जरूर बता दूं कि हाँ, जो जितने भी सामाजिक न्याय पसंद लोग थे वो जेडीयू को छोड़ चुके हैं, और हाँ, पार्टी टूटने वाली है जल्द। ये पहले भी तेजस्वी जी ने कहा था कि जेडीयू चुनाव के बाद टूटेगी, पर आप देख रहे हैं पहले ही टूटना शुरू हो गया। क्योंकि किसी का भी, आप खुद सोचिए ना, संजय झा की शह पर ही देवेश चंद्र ठाकुर ने बोला था हम यादव, कुशवाहा, कोयरी, मुसलमान का काम नहीं करेंगे। तो जिस पार्टी में आप लोगों को प्रेम नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, क्यों वहां कोई रहेगा? अच्छा, एक सेकंड सारे बनकर शोषित मिलके आरजेडी की गठबंधन की सरकार ला रहे हैं बिहार में। अरे जाति, जब समाज की सच्चाई है, जाति के चलते ही जूता फेंका जाता है, जाति के चलते आईपीएस की हत्या होती है, जाति के चलते हरिओम वाल्मीकि के गर्दन पर लात रख करके उनकी जान ले ली जाती है, तो जाति सच्चाई है। अब दूसरी बात, जब आप पूछ रहे हैं 3 डिप्टी सीएम की बात, तो इसकी खबर तो मुझे भी नहीं है। अगर आपको खबर है तो आप ही लोग क्लैरिफाई करके जनता को बता सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और क्योंकि हमेशा से आरजेडी ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए आरजेडी ही जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कपड़ा धुलती है, आयरन करती थी स्टेशन पर, उनको हमने एमएलसी बनाया, मुनीर रजक जी। मंसूरी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया। तो हम ऐसे कामों के लिए ही जाने जाते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे। जब एक महिला कहती है कि मैं गरीब घर से हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पर मुझे क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए बेटे के लिए, 10,000 की ही सरकारी नौकरी दे दीजिए। तो हर किसी चीज की काट अगर बिहार में कुछ है तो वो है रोजगार। बात तो सही है। के पीछे जातिगत भेदभाव तो है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जो दलित ना हो उसके ऊपर में जूता किसी ने चला दिया हो। और वो जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं दलित नहीं हूं, जहां तक मुझे मालूम है कि ये सारा प्लांटेड बाय बीजेपी है, क्योंकि तभी इन लोगों ने उस व्यक्ति को छुड़ाया। मोदी जी की शह पर जो व्यक्ति चाह रहा था, एक तरीके से प्लानिंग कर रहा था कि सीजीआई लिंच हो जाए, उस व्यक्ति ने कहा कि उन पर थूकना चाहिए, उसको शिवम त्यागी के प्रवक्ता छुड़ाने गए। बिना मोदी जी की शह के गए होंगे क्या? और जो प्रवक्ता भी यहाँ बैठी, वो भी तो हम जो महिलाएं यहाँ विपक्ष की तरफ से बैठी हुई हैं, वंचित तबके की महिलाएं हैं ना। और सीधे हमारे लिए क्या टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की, सीधी ये है कि ये लोग हमेशा ओके संजू वर्मा, अब संजू वर्मा की बारी है। संजू वर्मा बोलिए। मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि ट्विटर पर आप प्रियंका भारती जो टिप्पणियां करती हैं, देखिए, आपको देखते पढ़ते हुए शर्म आ जाएगी। टीवी पे पर बैठकर कहती है मैं तो महिलाओं के उद्धार के लिए बात करती हूँ, दलितों के उद्धार के लिए बात करती हूँ। इनकी जुबान पर बिल्कुल लगाम नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, 3.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस बार बिहार में वोट करेंगी महाराज जी। और कभी बिहार की जनता ये भूलेगी नहीं कि राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की माताश्री ने अपनी खुद की बहू तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है ऐश्वर्या, उनको घर से धक्के मार के निकाल दिया। ये बिहार की महिला
भूलेगी नहीं। बात है मानक जी की इनका सोच देखिए, राजनीति का स्तर देखिए, परिवार को बीच में घसीटती है। मैं मोदी जी के परिवार को लाने लगूं तो क्या होगा? पर हाँ, मेरी राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं है, भाजपा की ऐसी है तो वो करती रहे। पर हाँ, मैं एक बात यही जो कंप्लीट आपने नहीं करने दिया वो अभी कर रही हूं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जूता चलाने के बाद भी सपोर्टर्स उतरे हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स, और बीजेपी के राइट विंग के ट्रोलर्स भी हैं। नीला दिखाया गया सीजेआई को, उन पे जूता दोबारा फेंका गया है, हांडी दिखाई गई, झाड़ू दिखाया गया। ये क्या है? इसी देश में नहीं हो रहा है क्या? इसलिए जब भी बोला जाएगा ना भाजपा की तरफ से कि हम जाति की बात करते हैं, हाँ हम जाति और जमात दोनों की बात। 20 सेकंड। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैंने ये पंक्तियां क्यों कही, इसके पीछे कारण है। मैं बार बार लगातार सुनते आ रही हूं, अरे नीतीश कुमार और जो भाजपा और एनडीए की सरकार है बिहार में, लोग ऊब चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी जोरों पर है। मैं डंके की चोट पर आज आपके शो पर कहती हूं, एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की क्षमता है कि उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, एक जो यहां पर विनोद जी ने बात रखी, मैं उससे सहमति रखती हूं। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड और एक रिपोर्ट कार्ड होती है दिखाने के लिए। और आज आपके शो के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि हर डिबेट पर कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे दलितों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे यादवों के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, अरे ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक टर्म है, प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, पैथोलॉजिकल विक्टिम कार्ड। ये जो विक्टिम कार्ड विपक्ष खेल रही है, मैं इनको चेतावनी देती हूं, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। ये डबल इंजन सरकार है जिसके चलते आज बिहार में 1.25 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के तहत साफ सुथरा पीने का पानी मिल रहा है। खाओ मां कसम। डबल इंजन सरकार के चलते आज 63 लाख महिलाओं को बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। डबल इंजन सरकार के चलते आज 57 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन सरकार के चलते आज 2 करोड़ से अधिक बिहार के वासियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। मानक जी, जरूर मुझे ऐसा लगता है कि सभी को सहमति है तेजस्वी जी के नाम पे, और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मानक जी, जिस तरीके से की भाषा एक बहुत बड़े तबके के लिए इस्तेमाल की गई है, दलित, बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज से आने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल की गई है, उनको पैथोलॉजिकल विक्टिम कार्ड का ये कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी शर्मनाक बहस। नहीं चित्रा एक सेकंड, चित्रा 1 सेकंड, चित्रा 1 सेकंड, चित्रा क्या वो कम्युनिटी से नहीं आते हैं? किसी को विक्टिम कार्ड कहते हैं? वो कम्युनिटी से नहीं आते हैं। मैं भी उस कम्युनिटी से आती हूँ। ऑफ कोर्स आई टेक ऑफेंस टू इट। किसी को विक्टिम कार्ड कहते हैं? She should be ashamed when she talks like this way. You are a pathological liar. I will go ahead and say that. बंद करिए। अच्छा ओके, अब अच्छा ओके, अब मुद्दे पर आ जाए। मुद्दे पर जुम करो बोलिए। मैंने आपको वही कह दिया है, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ। उसके बाद ही मैंने अपना व्यक्तिमत रखा है। मैंने कहा है कि तेजस्वी जी के नाम पे किसी को कोई दो राय नहीं है और सहमति है, और जल्द ही उसका अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से होगा। लेकिन जिस तरीके के मुद्दों की अगर आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बेशर्मी से भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ ऐसी कमरों में बैठे टेलीविजन डिबेट में कहते हैं नो एंटी इनकम्बेंसी, इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। संजू, आपको मौका दे दूंगा जवाब देने का। संजू, आई विल गिव यू द चांस टू रिस्पॉन्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना कितनों को मिली है? इनकी सारी स्कीमें सिर्फ और सिर्फ कागजी है। 70,000 करोड़ का ये घोटाला करते हैं। बेशर्मी इनकी इतनी देखिए कि युवाओं को रोजगार की। अच्छा एक मिनट रुकिए। मजा आया।